वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश में माफियाओं के खिलाफ बढ़ते एक्शन के बीच सीएम योगी का अब एक नया बयान काफी तेजी से वायरल हो रहा है। एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने ये बात कही कि माफियाओं को सबक सिखाना उनका पसंदीदा विषय है और भी उन्होंने बहुत सारे बयान दिए, बहुत कुछ कहा। इसी पर और जानकारी के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी नवीन जी। सर, सीएम योगी का ये बयान कि माफियाओं को सबक सिखाना उनका पसंदीदा विषय है, ऐसे में ये क्या संदेश देना चाह रहे हैं? निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में जो बयान दिया है वो बयान ही अपने आप में इस बात को दर्शाता है कि आज उत्तर प्रदेश की पहचान क्या है। एक वक्त माफियाओं से उत्तर प्रदेश जाना जाता था और आज के दौर में माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश जाना जाता है। और योगी आदित्यनाथ ने जब इस मामले पर बयान दिया तो जो बचे खुचे माफिया हैं यूपी में उनके होश उड़ गए। और ये तो निश्चित तौर पर सीएम योगी का फेवरेट सब्जेक्ट है, क्योंकि आप देखिए पिछले 9 साल में उन्होंने एक एक माफिया को ठिकाने लगा दिया है। और आज उत्तर प्रदेश में एक भी ऐसा बड़ा माफिया नहीं है जो दिन दहाड़े कभी भी उत्पात मचा सकता है, कोई बड़ी हिंसा रच सकता है और सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश को सुलगाने की कोशिश कर सकता है। अभी कुछ दिनों पहले का मामला है, गाजियाबाद के खोड़ा के नवनीत बिहार में एक हिंदू युवक की जान ले ली गई। उसके फौरन बाद एक्शन हुआ और आपने देखा कि कितनी जल्दी घंटों के भीतर एनकाउंटर हो गया। और उसके पहले सीएम योगी ने मंच से ऐलान किया कि किसी माफिया को नहीं छोड़ा जाएगा, दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी बर्दाश्त नहीं होगी। और जो उन्होंने कहा वो करके दिखाया। और अखिलेश यादव पर योगी आदित्यनाथ ने जोरदार हमला बोला है कि एक दौर हुआ करता था जब उत्तर प्रदेश में माफियाओं का बोलबाला था। माफियाओं से समाजवादी पार्टी के लिंक जुड़े हुए रहते थे, तमाम राजनीतिक दलों को माफिया संरक्षण देते थे, दोनों तरफ से मिलता था, इधर से भी और उधर से भी। और एक तुष्टीकरण की राजनीति चलती थी और माफियाकरण कर दिया गया था उत्तर प्रदेश का। अब अखिलेश यादव इस पर क्या जवाब देते हैं ये भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने यह बयान दिया है वो निश्चित तौर पर इस बात की पुष्टि करता है कि उत्तर प्रदेश में अब कानून का राज है और अगर कोई माफिया योगी से टकराएगा तो वो चूर चूर हो जाएगा। सीएम योगी ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि आज के दौर में उत्तर प्रदेश में शांति कायम है, कानून व्यवस्था कायम है और माफिया राज जो है वो पूरी तरह से मिट्टी में मिल गया है। सर, अभी जैसा आपने कहा कि कोई भी अगर उत्तर प्रदेश में अपराध करता है, माफिया हो चाहे कोई भी हो, उसका एनकाउंटर हो जाता है या गिरफ्तारी हो जाती है। लेकिन ऐसे में अखिलेश यादव लगातार सीएम योगी पर और बीजेपी पर हमला करते हुए आए हैं कि ये जाति और धर्म देखकर एनकाउंटर होते हैं, एक्शन लिए जाते हैं और कई तो फेक भी होते हैं। देखिए, अखिलेश यादव लगातार आरोप लगाते हैं और उनके आरोपों में इतना ही अगर दम होता तो 2022 में उनकी सरकार बन गई होती। लेकिन लोग लगातार योगी आदित्यनाथ पर विश्वास जता रहे हैं और लोगों को लगता है कि योगी के शासनकाल में उत्तर प्रदेश की पूरी तस्वीर बदली है। और आज देखिए, चाहे वो प्रदेश का कोई भी हिस्सा क्यों ना हो, वहां सुरक्षा का माहौल है। चाहे दिन हो रात हो, हर तरफ पुलिस की पेट्रोलिंग नजर आती है, पुलिस की पहरेदारी नजर आती है। नहीं तो एक दौर हुआ करता था जब उत्तर प्रदेश में लोग दिन में भी घर से बाहर निकलने में डरते थे। आज अगर आप एनसीआरबी के आंकड़े देखेंगे तो हत्याओं की मामले में करीब करीब 30 से 40% की गिरावट आई है और महिलाओं के खिलाफ जो अपराध होता था उसमें भारी संख्या में गिरावट हुई है। जिस तरीके से सड़क पर महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की जाती थी, बहन बेटियों को परेशान किया जाता था, उसमें 50% से ज्यादा की गिरावट आई है। तो एनसीआरबी के आंकड़े भी इस बात की गवाही दे रहे हैं कि योगी के शासन में उत्तर प्रदेश में चीजें बदली हैं। आज उत्तर प्रदेश पूरी तरह से दंगा मुक्त हो गया है। योगी आदित्यनाथ के शासन में आज कहीं भी प्रदेश सुलगता नहीं है। नहीं तो एक दौर हुआ करता था, महीने में इतनी दंगे की खबरें आती थी कि लोग घर से बाहर निकलने से पहले 1000 बार सोचते थे। अब वो दौर पूरी तरह से चला गया। चाहे पर्व त्योहार का मौका हो, चुनाव का मौका हो या कोई अन्य आयोजन हो, आज उत्तर प्रदेश में शांति पूरी तरह से स्थापित नजर आती है। और सीएम योगी अगर कहते हैं कि माफिया उनके फेवरेट टॉपिक हैं तो उसके पीछे का कारण माफिया ही है, क्योंकि माफियाओं का बोलबाला खत्म हो गया है, माफियाओं का दबदबा खत्म हो गया है। इसलिए हर कार्यक्रम बहुत ही उत्साह से मनाया जाता है। चाहे विकास की परियोजनाओं हो, वो बार बार इस बात को समझाते हैं कि समाजवादी पार्टी के राज में माफियाओं का दबदबा इस कदर था कि सरकारी ठेकों में उनको टेंडर दिया जाता था, सरकारी काम में वो दखल अंदाजी करते थे, बड़े बड़े ऑफिसरों की, अधिकारियों के तबादले में, उनके ट्रांसफर पोस्टिंग में उनका बड़ा योगदान होता था।
उनकी इतनी बड़ी भूमिका होती थी कि माफिया जो चाहते थे अपने हिसाब से करते थे, लेकिन अब वो दौर चला गया। अब पुलिस जो चाहती है वही करती है। अब जनता जो चाहती है सीएम योगी वही एक्शन लेते हैं और वो एक्शन ग्राउंड पर नजर आता है। और इसके चलते ही उत्तर प्रदेश में आज कहानी जो है वो पूरी तरह से पलटती हुई दिखाई दे रही है। सर, इसी बीच गाजियाबाद में भी एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है जहां पे माफिया और जो गुंडे हैं वो पुलिस स्टेशन के बाहर आकर पोस्टर लेकर खड़े हैं, ये कहते हुए कि योगी जी हमें माफ कर दीजिए, हम आज के बाद अपराध नहीं करेंगे। ऐसे में जो विपक्ष है वो ये कह रहा है कि ये सब कुछ ड्रामा बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है, ये दिखाने के लिए कि योगी सरकार कितनी अच्छी है, उनकी इमेज साफ करने के लिए, क्योंकि विधानसभा चुनाव अब बेहद नजदीक है। देखिए, ये जो तस्वीरें हैं ये अपने आप में इस बात की पुष्टि कर रही है कि सीएम योगी का जो फेवरेट विषय है उसका टॉपिक कितना दमदार है। और ये जिस तरह से सड़क पर लंगड़ाते हुए चल रहे हैं, हाथ में बैनर पोस्टर लेकर के योगी जी हमें माफ कर दो, आप देखिए ये तस्वीर क्या उत्तर प्रदेश में पहले आपको नजर आती थी? तो जवाब मिलेगा नहीं, क्योंकि सिस्टम इतना मजबूत नहीं था, पुलिस को इतना फ्री हैंड नहीं दिया गया था, दबाव में पुलिस भी काम करती थी। और जिस तरीके से सरकार के लोगों की दखलंदाजी होती थी इन मामलों में, पुलिस को भी लगता था कि वो कार्रवाई करें तो किसके खिलाफ करें। अगर वो लोग सरकार के जुड़े पार्टी से निकल गए, वो लोग उनके अपने हो गए, तो फिर हमारी नौकरी पर गाज गिर सकती है, इसलिए पुलिस वालों को भी डर होता था। लेकिन आज देखिए सीएम योगी ही मंच से ऐलान कर देते हैं कि अब जो है इसकी बारी है, अब इसका सफाया होगा। तो पुलिस वाले भी 56 इंच का सीना लेकर मैदान में उतरते हैं, फिर कानून व्यवस्था को पूरी तरह से जमीन पर लागू कराते हैं। और उसी का रिजल्ट ये है कि आपको उत्तर प्रदेश में दंगे होते हुए नजर नहीं आते हैं, आपको उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े प्रदर्शन होते हुए नजर नहीं आते हैं। जो कुछ भी होता है वो बहुत शांतिपूर्ण तरीके से होता है, नियम कानून के मुताबिक होता है। जो नियम तोड़ने की कोशिश करता है सीएम योगी की पुलिस उसको बुरी तरह से तोड़ देती है, और उसके बाद वो दोबारा कभी इस तरीके से उत्तर प्रदेश को दहलाने की, सुलगाने की कोशिश नहीं रचता है। हमने देखा है योगी शासन में बड़े बड़े माफियाओं का अंत हो गया। अतीक अहमद से बड़ा नाम कोई नहीं था, मुख्तार अंसारी से बड़ा नाम कोई नहीं था, विकास दुबे से बड़ा कोई नाम नहीं था। इस तरीके के जो बड़े बड़े माफिया थे, आज देखिए उनका कोई अता पता नहीं है, उनके गुर्गे तक नजर नहीं आ रहे हैं। कई सारे ऐसे इतने बड़े बड़े मौलाना थे जो अपने हिसाब से पर्व त्योहारों के मौके पर पूरे उत्तर प्रदेश में आग लगा देते थे। आज आप देखिए योगी आदित्यनाथ की तारीफ में कितनी कसीदे वो पढ़ते हैं, इस कदर अपने आप को पेश करते हैं कि लगता है कि आज उत्तर प्रदेश पूरी तरह से बदलता हुआ उत्तर प्रदेश है। लेकिन बात सोचने की जरूरत है कि ये चीज संभव हुई कैसे। तो ये संभव इसलिए हुई क्योंकि लोगों ने योगी आदित्यनाथ पर भरोसा कायम किया। अपने वोट के जरिए से 2017 से लेकर के 2027 तक वो सीएम योगी को भरोसा देते रहे कि आप मजबूती से फैसला लीजिए, हम आपके साथ खड़े हैं। जब 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सीटें कम हो गई उत्तर प्रदेश में, तो हमने देखा उसके बाद सीएम योगी की प्रतिष्ठा की बात आई और उपचुनाव हुए तो वहां पर शानदार प्रदर्शन हुआ और लोगों ने फिर से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पर मुहर लगाई। कई बार हम देखते हैं जब भी किसी राज्य में चुनाव होता है उसके कुछ दिन बाद उपचुनाव होता है तो जो पार्टी हारती है वो चुनाव जीत जाती है। लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसी बहुत कम तस्वीरें मिलती है जो इस बात को प्रमाणित करती है कि लोगों का माइंडसेट क्लियर है। वो योगी आदित्यनाथ को लेकर जो सोचते हैं उनके जहन में सारी चीजें जो है वो पूरी तरह से क्लियर है, कोई डाउट नहीं रह गया है। सर, सीएम योगी ने विकास को लेकर भी बात की। उन्होंने कहा कि पहले की जो सरकारें थी उस समय में उत्तर प्रदेश में भी पलायन बहुत ज्यादा होता था, बीमारू राज्य कहा जाता था इसे। लेकिन आज के दौर में अब उत्तर प्रदेश में 200 एकड़ की जमीन मुफ्त में ब्रह्मोस मिसाइल के मैन्युफैक्चरिंग के लिए दी गई थी और जिस दिन वो वहां से बन के निकली उसके तीसरे दिन ही पाकिस्तान पर जा गिरी। निश्चित तौर पर जो अवैध अतिक्रमण था उस पे आप देखिए कि हजारों एकड़ जमीन को वहां से मुक्त कराया गया। और आज अगर उत्तर प्रदेश में इस तरीके से कानून का राज है, माफियाओं की दखलंदाजी नहीं है, तो सरकारी प्रोजेक्ट्स देखिए कितने तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। एक दौर हुआ करता था उत्तर प्रदेश में उद्योगपति आने से पहले 1000 बार सोचते थे, उनको डर लगता था कि उनके साथ कभी भी कोई बड़ी घटना हो सकती है, उनकी जान जा सकती है। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में लाखों करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं। सीएम योगी अभी जापान गए, सिंगापुर गए और वहां से बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश आए। और पिछले कुछ समय में आप देखिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मामला हो, बहुत सारी ऐसी क्रिएटिविटी वाली परियोजना है जिसमें यूपी जो है वो टॉप पर नजर आ रहा है। तो उसका यही कारण है कि तमाम व्यापारियों को, उद्योगपतियों को और जो लोग यूपी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनको लगता है कि उत्तर प्रदेश आज देश का सबसे सुरक्षित राज्य है और यहाँ हम कंपनी लगाएंगे, यहाँ हम रोजगार के अवसर पैदा करेंगे, तो निश्चित तौर पर सरकार हमारी प्रोटेक्शन के लिए जिम्मेदारी लेगी। और वो ग्राउंड पर नजर आता है और उसका इम्पैक्ट ये है कि आज देखिए उत्तर प्रदेश में जीडीपी के मामले में देश का दूसरा सबसे बड़ा स्टेट बन गया है
और ब्रह्मोस मिसाइल की बात की जाए, आपने मिसाइल का जिक्र किया, तो ऑपरेशन सिंदूर हर किसी को याद है जून के महीने में किस तरीके से पाकिस्तान में घुसकर भारतीय सेना ने पिछले साल तबाही मचाई थी। और वो मिसाइल लखनऊ उत्तर प्रदेश में तैयार किए गए थे, जिसे लेकर सीएम योगी हुंकार भरते हैं। तो अब तो 1 साल का वक्त गुजर गया है, अब तो बहुत सारे और मिसाइल बन गए होंगे। तो इसलिए पाकिस्तान जो है हमले करने से पहले भारत की तरफ सोचता है, उसको लगता है कि मोदी तो थे ही, अमित शाह तो थे ही, लेकिन अब कुछ दूरी पर योगी बैठे हुए हैं। अगर उत्तर प्रदेश से मिसाइल छोड़ दिया तो फिर मुनीर और शहबाज का कोई अता पता नहीं रह जाएगा। और जो यहाँ के गुंडे हैं, यहाँ के अपराधी हैं, उनकी तो बात ही अलग है। उनको तो डर इस कदर है कि आज देखिए कई लोग अपना नाम बदल के पलायन कर चुके हैं। एक दौर में हिंदू पलायन करते थे, जो लोग गरीब थे उनको डरा धमका कर यहाँ से भगाया जाता था। आज बड़े से बड़े माफिया जो है वो उत्तर प्रदेश छोड़कर भाग रहे हैं। और यही कारण है कि योगी आदित्यनाथ डंके की चोट पर इस बात को कह रहे हैं कि मेरा फेवरेट टॉपिक जो है वो माफियाओं से जुड़ा है, क्योंकि वो लगातार माफियाओं की सफाई कर रहे हैं और उसका इम्पैक्ट ग्राउंड पर साफ साफ नजर आ रहा है। जी सर, इन तमाम जानकारियों के लिए धन्यवाद। कुल मिलाकर जिस तरह से यूपी में लगातार माफियाओं पर एक्शन देखने को मिल रहा है, उसके बाद सीएम योगी ने भी कह दिया है कि ये उनका पसंदीदा विषय है और अब आगे देखना होगा कि इस पर और क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आती हैं, क्या विपक्ष की तरफ से इस पर कोई और पलटवार आता है या नहीं। फिलहाल इस ब्रेकिंग में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं समीक्षा तिवारी, कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।